नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। इंदौर में फिल्म द केरला स्टोरी देखकर एक युवती की आंखें खुल गईं, उसे हिम्मत मिल गई, उसे अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत मिल गई। क्या है आखिर ये पूरा मामला, आइए दिखाते हैं आपको। फिल्म से आया ज्ञान, सलाखों के पीछे फैजान, हकीकत सी लगी कहानी, जाल में ना फंसने की ठानी। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं। इंदौर की एक युवती को तो इस आईने में अपना अक्स इस कदर नजर आया कि फिल्म की कहानी उसे अपनी हकीकत लगने लगी। फिल्म देख उसे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का साहस मिला और वो सीधे थाने पहुंच गई, जहां उसने उस शख्स के खिलाफ केस दर्ज कराया जो न सिर्फ उसे जाल में फंसाकर उसके धर्मांतरण की कोशिश कर रहा था, उसे प्रताड़ित भी कर रहा था। एक युवती ने थाने पर आकर एक आवेदन दिया था और अपनी व्यथा बताई थी। उसमें बताया था कि वो एक युवक से प्रेम करती थी और वो उसके साथ घर से भाग भी गई थी और दोनों ने सहमति से साथ में रह रहे थे वो लोग, और उनकी शादी नहीं हुई थी। करीब 8-9 महीने से लिव इन में रह रहे थे वो, और उस दौरान बीच बीच में युवक उसके साथ मारपीट करता था। उस बात को लेकर उन लोगों में कुछ झगड़ा हुआ और उसी दौरान फिर युवक ने उसको धर्म बदलने के लिए भी इस पर दबाव डाला और उसके साथ मारपीट की। उस बात से फिर युवती ने परेशान होकर जो है थाने की शरण ली। 2 दिन पहले ही वो लोग दोनों साथ में गए थे। युवती अपने साथ उस युवक को भी लेकर गई थी और दोनों ने द केरला स्टोरी मूवी देखी थी। मूवी देखने के बाद भी उनमें थोड़ा बहस और विवाद हुआ था और उसके फिर 2 दिन बाद उस युवक ने उसके साथ मारपीट की और फिर उसको धर्म बदलने के लिए दबाव डाला। तो फिर युवती ने थाने पर आकर रिपोर्ट लिखाई। ये तस्वीरें देखिए। इस शख्स का नाम फैजान है, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। इसके सलाखों के पीछे पहुंचने की कहानी थोड़ी फिल्मी है। इसने एक हिंदू युवती को अपने जाल में फंसाया था, उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था, उसके साथ मारपीट भी करता था। पीड़ित युवती ये सब सहती रहती थी, लेकिन फिल्म द केरला स्टोरी ने युवती की सोच बदल दी। फिल्म देख उसे हिम्मत मिली और उसने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने भी फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अब सलाखों के पीछे है, जहां कानून उसके गुनाहों का हिसाब करेगा। फिल्में समाज की सोच को हमेशा से प्रभावित करती आई हैं। द केरला स्टोरी भी यही करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिल्म देखने के बाद युवती में हिम्मत आई और अब उसके द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें क्या डिटेल्स हैं आगे, युवती का परिवार कहां है, उस फैजान के परिवार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, पुलिस क्या कुछ कह रही है, इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अरुण, अभी तक की जो अपडेट है वो यही मिली है कि युवती ने फिल्म देखी, उसके बाद उसे ये समझ में आया कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन अब और डिटेल्स क्या है अपने पास? कहां है युवती का परिवार, ये फैजान कहां का है, इसके परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, पुलिस क्या कह रही है, कैसे एक्शन लेगी आगे? बिल्कुल, देखिए जो फैजान है वो एक खजराना इलाका है इंदौर का, वहाँ की हारून नगर कॉलोनी है, वहाँ का वो रहने वाला है। और युवती जो है वो नंदा नगर में रहती थी और यहाँ पर रहकर वो नौकरी करती थी। इससे पहले वो पढ़ाई कर रही थी और जब फैजान से उसकी दोस्ती हुई, मुलाकात हुई, वो फैजान की दोस्ती भी एक मुस्लिम लड़के के जरिए हुई। उसने भी हिंदू युवती से शादी की है। उसके जरिए फैजान ने इस युवती से फैजान को इस युवती से मिलवाया था। उसके बाद इनकी दोस्ती बढ़ी, फिर प्रेम में वो दोस्ती बदल गई। उसके बाद ये लड़की के साथ इसके रिलेशन बन गए और उसने लड़की का ब्रेन वॉश किया और अपने साथ वो खजराना इलाके में उसको मकान दिलवा दिया और खजराना इलाके में वो लड़की भी रहने चली गई, जबकि वो नंदा नगर में पहले रह रही थी। लेकिन फैजान के संपर्क में आने के बाद उसका ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उसको खजराना में रहने के लिए बुला लिया गया और ये दोनों फिर लिव इन रिलेशन में रहने लगे। और 4 साल पहले से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन 6-7 महीने से ये लिव इन में रह रहे थे। उसके बाद उस लड़के ने इस युवती के साथ मारपीट की, उसके साथ दरिंदगी की और उससे कहा, बार बार यही कहता था कि आप धर्म परिवर्तन कर लो। धर्म परिवर्तन करके वो शादी करने का दबाव इस पर लगातार बना रहा था। इसी बीच एक केरल स्टोरी फिल्म आ गई। लड़की इस
और उस लड़के के साथ एक फिल्म देखने गई और फिल्म देखने के बाद उसमें थोड़ी सी हिम्मत आई। उसने कहा कि ये स्टोरी तो हम जैसी है, बिल्कुल हम जिस तरह की जो चीज़ें उसके जीवन में हुई उसी तरह की ये फिल्म है। तो उसको थोड़ा सी हिम्मत आई, हौसला उसमें आया। उसके बाद जब फैजान ने उसके साथ मारपीट की और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया, शादी के लिए दबाव बनाया, तब जाकर उसने खजराना थाने में जाकर शिकायत की, जिस पर FIR दर्ज हुई है। और धर्म स्वतंत्र अधिनियम जो है उसके तहत FIR दर्ज हुई है। उसके अलावा रेप और तमाम धाराओं में केस दर्ज हुआ है और फैजान को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। और युवती फिलहाल अपने घर पर है और आज चूंकि कोर्ट की छुट्टी है इसलिए 164 के बयान उसके नहीं हो पाए। हो सकता है कल उसके बयान होंगे। युवती जो है वो प्राइवेट नौकरी करती थी और 35,000 रुपये महीने वो कमा रही थी, जबकि जो फैजान है वो 12वीं फेल है। तो उसकी जो सैलरी थी उसका खर्च ये फैजान ही करता था, गुलछर्रे उड़ा रहा था उसकी कमाई पर, उसके साथ मारपीट करना और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, ये सब वो कर रहा था। इसकी शिकायत पुलिस में अब हो चुकी है और फैजान अब जेल में है। अब आगे जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इसके पीछे कोई गिरोह है, किन लोगों का हाथ है, कौन सी षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं जो इसके पीछे हैं, जो इस तरह के धर्म परिवर्तन सवाल का आपका काम वाजिब इंदौर है, में करा रही हैं। और HUT भी बहुत एक्टिव है और HUT का भी काम कुछ इसी तरह का चल रहा है इन दिनों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्शन और इस पर आपने बहुत ही वाजिब सवाल उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। आप आगे इस पर बातचीत करेंगे, अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल बागेश्वर धाम में भक्तों के बीच पॉपुलैरिटी की क्या स्थिति है ये तो हम आप जानते ही हैं, लेकिन इसकी एक झलक सागर में भी देखने को मिली, जहां बाबा के दिव्य दरबार में एक महिला केरल से कथा सुनने के लिए आई थी और उस कथा सुनने के दौरान केरल से मध्य प्रदेश वो क्यों आई, जब उसने बताया तो सभी हैरान रह गए। क्यों? अच्छा, केरला स्टोरी मतलब सत्य बनी। बाबा के सामने बैठी ये महिला केरल से कथा सुनने आई है। सिर्फ कथा सुनने के लिए केरल से MP आना। बाबा ने इसकी वजह पूछी और जब महिला ने कारण बताया तो खुद बाबा भी हैरान रह गए। महिला ने कहा कि केरल में कथा नहीं होती। बाबा बोले द केरला स्टोरी मतलब सत्य बनी है। अच्छा, केरल में कथाएं नहीं होती। क्यों? अच्छा, केरला स्टोरी मतलब सत्य बनी। बाबा यानी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सागर के JC नगर में आयोजित दिव्य दरबार की तस्वीरें हैं ये। बाबा जहां भी जाते हैं भक्तों का सैलाब उमड़ता है। यहाँ भी एक ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। श्रद्धालु दूर दूर से कथा सुनने के लिए आए थे और इन्हीं में से केरल से आई एक महिला भी थी। इस दौरान मंच पर बाबा ने महिला से बात की, जहां महिला ने बताया कि उसे केरल से MP कथा सुनने के लिए क्यों आना पड़ा। आपका प्रण था कि एक बार पंडाल में जाकर लाइव कथा सुनना। तो अच्छा, टीवी में और कथा पंडाल में कितना डिफरेंट आपने देखा। अच्छा, केरल में कथाएं नहीं होती। क्यों? अच्छा, केरला स्टोरी मतलब सत्य बनी। इसका मतलब केरला स्टोरी सत्य। अच्छा, दोनों है। आपसे बहुत जय हो मैया। देश भर में द केरला स्टोरी पर छिड़ी बहस के बीच बाबा ने भी फिल्म का समर्थन किया। बाबा ने कहा कि इस फिल्म से समझ जाना चाहिए कि अब जाग जाना चाहिए। इस फिल्म से समझ जाना चाहिए कि अब हमको जो है जग जाना चाहिए। हमारी बहनों को तो खासकर ये जो है जान लेना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। गीता में भगवान श्री कृष्ण पार्थ अर्जुन से कहते, अर्जुन स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म में मरना ठीक है दूसरे धर्म का विचार करने से। इसलिए दूसरे मजहब और पंथ के व्यक्ति पर उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना हमको समुद्र में डाले हुए सिक्के पर भरोसा है मिलने का। हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बाबा देश से जागने की अपील कर रहे हैं।
बाबा का ये अंदाज लोगों को खूब भाता है। तभी तो एमपी के अंतर्यामी बाबा की प्रसिद्धि देश के कोने कोने में है और लोग बाबा की कथा सुनने के लिए केरल से एमपी आ रहे हैं। और दुर्ग में प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दुर्ग इंडस्ट्रियल एरिया के सिरसा चौकी की यह घटना है, जहां तस्वीरें जो सामने इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आग की देखिए, आग की जो लपटें हैं वो दिन के वक्त दिखाई नहीं दे रही, लेकिन धुएं का जो गुबार है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गंभीर यह मामला है आग लगने का। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने के लिए कोशिश लगातार की जा रही है। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। मिथिलेश, कैसे ये आग लगी? मिथिलेश, आवाज मिल पा रही है? क्या कुछ कारण रहा इस आगजनी के पीछे? क्या जानकारी मिल पा रही है? लगता है मिथिलेश से अभी संपर्क नहीं हो पाया है। फिर से प्रयास करते हैं उनसे बात करने का, जानने की कोशिश करेंगे क्या इसका कारण अभी तक पता चल पाया कि आग आखिर ये कैसे लगी। अब देखिए तस्वीरों में जो धुआं है वो दूर तक उठता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लाईवुड की ये फैक्ट्री है, दुर्ग इंडस्ट्रियल एरिया का ये पूरा मामला, और फैक्ट्री में भीषण आग लगने का ये पूरा मामला है, जहां आग लगने के बाद आग पर काबू पाने के लिए 8 दमकल की गाड़ियां मौके पर लगी हुई हैं। किसी तरह से आग पर काबू पाया जा रहा है। प्रयास लगातार आग को बुझाने की जा रही है और जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों को देखकर जो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग लगभग बुझ चुकी है। कूलिंग का काम इस वक्त चल रहा है। हालांकि जो ये सुलगन और ये जो धुआं यहां से उठ रहा है, ये काफी कुछ अभी आग इसके नीचे बाकी है। इस बात की तस्दीक करता हुआ काफी बड़ी ये प्लाईवुड फैक्ट्री है, जिस पर काबू पाने के लिए, आग पर काबू पाने के लिए 8 दमकल की गाड़ियां मौके पर लगी हुई हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दुर्ग से ये पूरा प्रकरण सामने आया। आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाए हैं कि आखिर आग लगी तो लगी कैसे। प्लाईवुड की फैक्ट्री में भीषण आग का ये मामला। अब चूंकि प्लाईवुड की फैक्ट्री है, ऐसे में आग लगने के बाद इसका फैलना तेजी से बहुत स्वाभाविक है। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, आवाज मिल पा रही है तो बताइएगा कैसे ये आग लगी, क्या कुछ है डिटेल्स अपने पास? देखिए, बताना चाहूंगा कि ये औद्योगिक क्षेत्र का ये पूरी घटना है जहां पर आज आग लगी है। आग इतनी भीषण है कि चारों ओर फैल रही है, गर्मी का मौसम भी है। ऐसे में आग की लपटें जो है वो दूर दूर तक पहुंच रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस क्षेत्र में ये फैक्ट्री है वो औद्योगिक क्षेत्र ही कहलाता है। ऐसे में जल्द से जल्द आग को रोकना बड़ी चुनौती का विषय है, क्योंकि अभी लगातार आग को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। करीब 8 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। प्लाईवुड की ये फैक्ट्री है, ये आग कैसे लगी इसका पता तो नहीं चल पाया है और किन वजहों से लगी ये भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि आग में किसी तरह से काबू पाया जा सके ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। जी मिथिलेश, ये जो पूरा प्रकरण है, इसे देखकर अंदाजा लग रहा है कि आग लगभग बुझ चुकी है। कूलिंग का काम इस वक्त चल रहा है। नुकसान लगभग कितना हुआ, क्या इसके बारे में कोई आकलन हो पाया? देखिए, अभी आग कुछ क्षेत्रों की बुझी है, लेकिन बहुत जगह में अभी भी आग लगी हुई है। नुकसान कितना हुआ इसका तो अंदाजा नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि लाखों का नुकसान इस पूरी घटना में हुआ होगा। तो जब आग बुझ जाएगी उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि आखिरकार कितना नुकसान हुआ था, क्यों आग लगी थी। ये पुलिस जांच करेगी तब बहुत कुछ सामने स्पष्ट हो पाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। और दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, नक्सलियों का लगाया हुआ आईईडी मिला है। दरअसल जवानों ने इसे डिफ्यूज कर दिया है और जवानों को निशाना बनाने के लिए यह प्लांट किया गया था। सर्च के दौरान जवानों ने इस आईईडी को बरामद कर लिया। दंतेवाड़ा के मालेवाही थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां जवानों ने आईईडी को आइडेंटिफाई कर उसे ध्वस्त कर दिया और आईईडी के जवानों ने इस आईईडी को पहले आइडेंटिफाई किया और उसके बाद इसे ध्वस्त कर दिया गया। जवानों को निशाना बनाने के लिए ये बम लगाया गया था। सर्च के दौरान जवानों ने बम को बरामद किया।
दंतेवाड़ा के मालेवाही थाना क्षेत्र की यह घटना। तस्वीरों में और इस आवाज को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर नक्सली इसमें कामयाब हो जाते तो ये बड़ा मामला हो सकता था। हालांकि सर्च के दौरान जवानों ने इस आईईडी को आइडेंटिफाई कर लिया और इसे डिफ्यूज कर दिया गया। तस्वीरें उस वक्त दंतेवाड़ा से सामने आई जब आईईडी को वहां पर आइडेंटिफाई करने के बाद ब्लास्ट कर दिया गया। और ग्वालियर में सड़क पर खाना फेंकना महंगा पड़ गया। दूल्हे राजा पर जुर्माना लगाया गया। दरअसल शादी का बचा हुआ खाना सड़क पर फेंका गया तो निगम ने इसका जुर्माना उनसे वसूला। कंपू में शादी का बचा हुआ खाना बीच सड़क पर फेंक दिया गया। दूल्हे दिलीप शाक्य पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। नगर निगम के स्वास्थ्य अमले ने यह जुर्माना लगाया है। दरअसल शादी का बचा हुआ खाना फेंकने पर कार्रवाई की गई। स्वच्छता मेंटेन रखना नगर निगम का मूल कार्य है। हम लोग विभिन्न स्तरों पर इसमें कार्य करते रहते हैं। डोर टू डोर खर्चा कलेक्शन से लेके लास्ट तक निष्पादन तक हम लोग इसमें कार्य करते हैं। इसी कड़ी में ये संदेश भी दिया गया है कि जहाँ भी जो बल्क वेस्ट जनरेटर है, जैसे कि कोई मैरिज गार्डन है या कोई होटल है जहाँ ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, उनको ये पहले ही निर्देश दिए गए हैं कि आप उसका वेस्ट का अच्छे तरह से निष्पादन करो। आप ये करो कि उसको नाडे बना के उसमें रिसाइकिल करो, खाद बनेगी। लेकिन इसके बावजूद भी जो नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग लगातार जुर्माने की कार्रवाई करते हैं। आपने देखा होगा पिछले एक दिन पहले हमने एक फाइन भी लगाया है मैरिज गार्डनों पे और निर्देश भी दिया है कि आप लोग खुद ही इसको रिसाइकिल करें। और सुशील कौशिक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, ये एक कार्रवाई न सिर्फ एक्शन है बल्कि एक बड़ा संदेश भी है कि खाना ठीक है, खाने की हद तक आप रखिए, अगर अतिरिक्त बचता है तो उसके और भी बहुत तरीके। सड़क पर फेंकना कोई उपचार नहीं है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर नगर निगम स्वच्छता को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रही है और जो लोग उसके बावजूद भी अपनी गंदगी करने से बाज नहीं आ रहे, ऐसे लोगों के खिलाफ नगर निगम अभियान भी चला रही है। और इसी के तहत कंपू में कल एक शादी कार्यक्रम था जिसमें दिलीप शाक्य की शादी थी और इस शादी के दौरान जो खाना था बचा हुआ वो खाना, इसके अलावा जो कचरा था वहाँ का प्लेट्स वगैरह सभी, ये वहाँ सड़क के बाहर ही फेंक दी गई थी शादी समारोह के बाहर। और यही वजह है कि जब नगर निगम की जो वार्ड की टीम वहां पहुंची थी, उस नगर निगम की टीम ने वहां देखने के बाद तत्काल चालानी कार्रवाई की है और जो दूल्हा था दिलीप शाक्य, उस पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया नगर निगम ने। साथ ही उन्हें भविष्य में इस तरह की गलती ना करने की हिदायत भी दी है। और नगर निगम का यही कहना है कि जो लोग शहर को स्वच्छ रखने के खिलाफ चालानी कार्रवाई से संदेश दिया गया है कि गंदगी न फैलाएं। बहुत शुक्रिया सुशील आपका। और अब बता दें, खरगोन में तेज आंधी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। दरअसल तबाही के आलम को इस बात से आप समझिए कि तेज तूफान में कच्चा मकान गिर गया, 3 शेड्स उड़ गए, गांव में बिजली के पोल्स उखड़ गए, बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए और इधर गांव की सड़कों पर पोल और पेड़ गिर जाने के बाद से आने जाने का रास्ता भी बाधित हो गया। गनीमत यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लोगों की गृहस्थी इससे बर्बाद हो गई। दरअसल रजुर, नंदगांव, बगुद, रामपुरा, अकावलिया, ये वो इलाके हैं जहां ज्यादा नुकसान हुआ है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।